मनुष्य के जीवन में सम्मान का अधिक महत्व है। वो अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाए। जिसके परंतु ऐसा करते हैं, सावधान रहे। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान पर लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री पर मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे ये भूल हुई है। किसी को सम्मान के ऐसी चोट ना पहुंचाए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाएगा, परंतु उस अपमान से आपके हृदय को आघात पहुंचाती है और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुआ को खेलने में दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार जाते हैं तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य का ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपने मानवता, अपने संस्कार और अपना उत्तरदायित्व तक भी सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो इतना शीघ्र हो खो देगा कि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया था, और उसकी रक्षा करने के लिए स्वाभाविक प्रयास भी नहीं हो गए। क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन उत्पात क्षमा इस संसार में शांति का सुखद मूल आधार है। क्षमा आपके मन में प्रतिशोध और शत्रुता जैसी भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं, कभी नहीं। उसे क्षमा करके हम उसे और व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं है। यदि कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल को नकारा नहीं जाता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है,
परंतु बाहुबल का सहारा होता है। विश्वास का यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल की कामना नहीं। वो कौन सा बल कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं। वो विश्वास होता है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ बल बिगाड़ नहीं सकता। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है। जो ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहाँ से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। हमारे पास जीने के लिए यदि एक क्षण है उसका उपयोग करने कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविष्य में उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो भी ये एक पल ही है। अगर ये प्रतीक्षा करते रहे तो ये पल भूतकाल बन जाएगा। इसलिए आनंद के लिए परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय को अवश्य गिन सकते हैं परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है। संबंधों का आधार भी बनता है, व्यवहार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचे आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किन से मिलना चाहोगे ये निश्चित करता है आपका हृदय। और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब कुछ शुभ ही होगा। जय श्री कृष्ण।